से मांग लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो प्रभु, क्योंकि हमने वृद्धापन में सुबह देखी है बच्चों। राम लक्ष्मण को ना मानो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम अभी छोटे हैं राम, छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाए। छोटे राम और बोले छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाए। छोटी लड़कियां चल पाए। ना मांगो महाराज, जो इच्छा हो वो मांग लो, लेकिन राम को ना मांगो। तो विश्वामित्र कहते हैं दशरथ पागल, जिन्हें तुम साधारण बच्चा समझ रहे, ये बालक नहीं है भगवान, इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने आए हैं प्रभु श्री राम, इसलिए मोह जाल में न पड़ो, इन्हें हमारे साथ भेजो। बोले प्रभु अगर नहीं मानते तो ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखें। तो चले विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के आजमगढ़। तो रास्ता में जम्भासुर की पत्नी तारिका से भेंट भई राम की। तो जीवन में पहली बार से राम ने उस राक्षसी तारिका का वध किया। अब आजमगढ़ में जाकर के विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराते और रहने लगे आजमगढ़ में। अब देखो इधर राम लक्ष्मण तो आजमगढ़ में रह रहे, अब आओ इधर जनक के घर में थोड़ी देर देखे। जनक पाठ महिषी जग जानी और सिया मात के न जाए बखान। जनक के घर में देखे, ये जनक किनके लगा थे? बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। और इन हर्षरोमा के घर में 3 औरतें थी, दशरथ की तरह 3 औरतें, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक ही सबसे बड़ी थी। और इन जनक के एक लड़की थी जिसका नाम था सीता, जो इनसे पैदा नहीं हुई थी जनक से। ये सीता एक विद्वान कहता है जमीन से प्रकट हुई थी, जमीन से। और इनके एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी ने। और इन सीता ने एक दिन वो काम किया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। कौन सा काम? बोले इन जनक के घर में एक शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। तो इतना भारी था ये धनुष, इस धनुष को सीता ने उठा लिया। कितनी बड़ी? बोले तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की।
जो ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, बिना की हड्डी का। कितना भारी था धनुष? 50 कुंतल का, 60 कुंतल का, 70 कुंतल का, कितने वजन का था धनुष? तो तुलसीदास ने धनुष का वजन नहीं बताया रामायण में, धनुष 50 कुंतल का था या 60 कुंतल का था। तुलसीदास कहते हैं ये धनुष इतना भारी था, जब धनुष को रंग ढूंढने भी ले जाया गया था तो ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पे रखे गया था, और धनुष को पहुंचाने में 5000 जवान लग गए थे। 5000 इतना भारी थी, लेकिन सीता ने एक दिन धनुष को उठा लिया। तो जनक ने जब धनुष उठाते देखा तो मन में सोचा, बाजी मां, मेरी बेटी ने आज वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई बहादुर कर ही नहीं सका। तो क्यों ना वो काम हम करें, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ लेगा। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। लड़की से लड़का योग्य जरूरी है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है, लड़का कम पढ़ा है तो बनेगी नहीं, दोनों में जिंदगी में नहीं बनेगी। और लड़का अगर ज्यादा पढ़ा है, लड़की कम पढ़ी है, लड़का समझदार है तो जिंदगी काट देगा। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है तो नहीं बनेगी। जैसे विवाह शादी में कुंडलियां निकलवाते ना, लड़का लड़की की कुंडली निकलवाई जाती है। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली ना निकलवाई जाए, लड़की की सासवी कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कब बनती है, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है, इन दोनों में कभी नहीं बनी, चाहे कैसे भी सही। तो जनक जो है वो दरबार में जाकर के सबसे कहते, देखो भैया आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी बहादुर नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दी जाए, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में निमंत्रण में लिख दिया जाए, महाराज जनक अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे और बोले, अब धनुष तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। और लंबी भीड़ लगी। उधर विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम अब यहाँ क्या करोगे, चलो स्वयंवर ही दिखाते, जनकपुर में चलते। चलो कि चलो, चलिए। कब चले? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी उधर होने वाली है, द्वादशी को निकल पड़े। रास्ता में निर्जन वन देखा, एक भयानक जंगल, कोई नहीं दिखाई दे रहा है बाहर। और उस जंगल में, वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है। तो राम ने देखा, बोले गुरुदेव ये पत्थर की शिला ये क्या है? बोले राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। पत्थर की काय हो गई? बोले इनके पति ने श्राप दिया है। राम पति ने श्राप क्यों दिया? सुनो राम, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो एक दिन बाग से फूल तोड़ रही थी अहिल्या, तो फूल तोड़ते वक्त इंद्र ने इसे देखा, ये इंद्र बहुत बड़ा कामी था। तो मन में सोचने लगा ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ गई।
फिर मन में सोचा चलो हमारी नहीं भाई तो क्या हुआ, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें? महात्मा जी तो पूरे दिन घर में ही रहते, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया रहे। फिर इंद्र ने मन में सोचा वो गंगा नहाने जाते तब घर खाली हो जाएगा तब चले। फिर मैंने विचार किया वो तो सुबह को जाते, फिर मुहूर्त में जाते, अगर कहीं रात में चले जाते तो मतलब ठीक रहे। अब बैठा बैठा सोच रहा, तब तक चंद्रमा वहां पहुंच गया। क्या सोच रहे इंद्र भैया? कुछ नहीं, चंद्रमा उलझ गया थोड़ी उलझनों में। एक काम करो, आज तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहाँ चलोगे, चलो कि चलो चल। वो देखो ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? देवता तो और भी थे, तो इंद्र चंद्रमा को क्यों ले गया? एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। जैसे सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी और ठग को ठगई भावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई खुजावे, और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबड़ा दे लबड़ई उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। तो आदत भी ऐसी होती आदमी की, आदमी अपनी आदत छोड़ भी नहीं सकता। आदत वाला आदत कभी नहीं भूलता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल तब हम न छूके गो, वो अंधे पे भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 कूथे गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ता के तनु सब जाइयो पर टांग उठाई गई। तो आदत वाले भी आदत नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितना भी कुछ समझाओ नहीं मानते आदत वाला। और जो मर रहा उसे मरने दे। तो चंद्रमा को इसलिए ले गया क्योंकि चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27, और ये अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अमोड़ चंद्रमा के भी अंदर था, ना तो हमारी का ना तुम्हारी का, हम दोनों एक से चल गई। और देखो पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा। एक कवि कहता है कि इंसान की बात तो अलग भी है, देवता भी घूमे गए। एक कवि ये कल्पना करता है, समझ में ये नहीं आता क्या खुदा दिया है और जो नहीं देखने में आता है, क्यों नारी के आगे सूरबीर बलवान लगे हुए। शरीर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग ये सोचो शरीर से नहीं। ऐसा भगवान ने क्या बना दिया जो भगवान के इस लीला के आगे सब फेल। तो पहुंच गया है ये चंद्रमा को लेकर के इंद्र महात्मा जी के आश्रम पे। तो चंद्रमा कहने लगा भैया इंद्र इधर काय को आए, ये तो महात्मा जी का घर है। बोले ये तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए एक हमारा छोटा काम करोगे क्या? तो वो चंद्रमा से इंद्र बोला थोड़ी देर के लिए कि
तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को और मैं बाबा बन जाऊंगा। आवाज लगा। महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया, वो गंगा नहाने चले जाएंगे, हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, रास्ता बहुत बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देने लगेगी, तुम मुर्गा बना। और चंद्रमा मुर्गा बन गया। और जब महात्मा जी सो रहे चारपाई पे, वही जाके बैठ गया। बैठा रहा हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां? अरे बीती आधी रात बोली मुर्गा की गए। जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा जी ने सोचा सवेरा हो गया। आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोए थे। इन्होंने वस्त्र उठाए, गंगा स्नान करने के लिए निकल गए। और इधर इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली महात्मा को के घर पे छल हो रहा, भागे। चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया तो भीगी धोती मारी है, जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को सांप के पत्थर की बना दिया। बोले राम, ये वही अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अहिल्या का उद्धार करने के बाद और बड़े आगे राम, क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को जब आगे चले राम, I'm
जनक के फूल बाग में। शाम हो गई तो बोले विश्वामित्र राम एक काम करिए, अब तो शाम हो गई है, हम इधर ही बैठे हैं, तुम दोनों भाई बाग में चले जा, फूल ही तोड़ ला। अब देखो राम लक्ष्मण चले जनक के फूल बाग में, फूल तोड़। तो क्या देखा है राम ने कि जनक का बगीचा तो सुंदर है ही, उस बगीचा के बीच में चौकोर चार चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप और श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम ने देखा बड़ा सुंदर बाग है। बोले भैया लक्ष्मण थोड़ी देर यहीं घूमो, तब चलेंगे गुरुजी के पास। अब राम लक्ष्मण इधर घूम रहे हैं, अब इधर सीता ही मंदिर में पूजा करना, अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है, और वो सीता एक लड़की सीता की साथ वाली बिछुड़ी, और जब राम लक्ष्मण घूम रहे जो राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी और सीता के साथ जाकर के सीता का हाथ पकड़ के बोली, सही सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोले जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, आज ऐसा लगता है कि वही प्रभु श्री राम आज हमारी नगरी में आए।